दोस्तों, नए साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और आज उसका दूसरा दिन है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के नए अवतार ने पूरी दुनिया को धड़ाम किया है, उसे देखकर लग रहा है कि जैसे तीसरी लहर का आना तय है। तो क्या अब सच में कोरोना की तीसरी लहर आएगी? दोस्तों, एक तरफ ये दावा है कि साल 2022 में एलियन धरती पर हमला करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कोरोना को लेकर एक जरूरी खबर भी दी है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप बहुत हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये खबर ही ऐसी है। इस वक्त ओमिक्रॉन के मामले भारत में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर अब लॉकडाउन लगने तक के हालात पैदा होते दिख रहे हैं। जबकि चीन में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लग चुका है। इन सब के चलते अब दिल्ली में सख्ती और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसका पालन हर नागरिक को करना है। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि 2022 के शुरुआत में दिल्ली के नागरिकों ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते इस बार दिल्ली पुलिस ने सिर्फ चालान काटकर ही करोड़ों रुपए कमाए हैं। वो कैसे, वीडियो में आगे आपको बताएंगे। इसी के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ इजराइल से आई उस हैरान कर देने वाली खबर के बारे में, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कोरोना को लेकर देश का ताजा हाल और सरकार समेत वैज्ञानिक इसको लेकर क्या कह रहे हैं। तो लिहाजा आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि ये बात आपके परिवार से जुड़ी है। दिल्ली में नए साल के पहले दिन 66 FIR की गई दर्ज। इजराइल में मिला कोरोना का एक और नया अवतार। दोस्तों, एक तरफ नए साल के आने की खुशी है, जिसे लेकर लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए अवतार के बढ़ते संक्रमण के कारण दिल्ली की सरकार भी अब ज्यादा अलर्ट हो गई है। दिल्ली सरकार ने नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नए साल के पहले दिन लोगों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि 1 जनवरी को दिल्ली सरकार की इन्फोर्समेंट एजेंसी ने 99,34,000 रुपए का चालान किया है। यह चालान कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर काटा गया है। मास्क न लगाने के चलते किए गए चालान। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन सबसे ज्यादा उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में आए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खबर और भी आ रही है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इजराइल से कोरोना को लेकर कुछ अलग ही दावा किया जा रहा है। क्या है वो दावा, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि भारत के बाकी राज्यों में कोरोना को लेकर क्यों कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों, जयपुर में कोरोना संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस राजधानी से ही रिपोर्ट हो रहे हैं। शहर का मानसरोवर इलाका कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। फिर भी लोग कोविड गाइडलाइन सख्ती से फॉलो नहीं कर रहे। कोरोना गाइडलाइन के बावजूद लोगों ने न तो फेस पर मास्क लगा रखे थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही थी। लोग मास्क न पहने या उतार कर रख लेने के अजब गजब बहाने बनाते नजर आए। कोरोना के खतरे से आगाह करने पर कुछ ने अपनी गलती मानी, आगे से लापरवाही न करने की बात कही। कुछ लोगों ने तो खुद की लापरवाही का दोष भी दूसरों पर मढ़ते नजर आए। इसी तरह से कई लोगों ने मास्क नहीं लगाने के लिए माफी भी मांगी है। साथ ही लोग अलग अलग तरह के बहाने भी बनाते नजर आए। मानसरोवर में आम जनता कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रही थी। किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा था। जयपुर में दिसंबर में कुल 806 मरीज मिले हैं, जिनमें से 39 मरीज ओमिक्रॉन से पॉजिटिव मिले हैं। पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट में देखा जाए तो जयपुर में कुल 561 केस आए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि जयपुर में केस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में कोरोना की रफ्तार 4 गुना तेजी से बढ़ी है और अगर ये इसी तरह से बढ़ते रहे तो कोरोना की तीसरी लहर का भारत में आना तय है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,443 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आज 282 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 9,110 लोग ठीक भी हुए। 94 नए ओमिक्रॉन संक्रमितों के साथ देश में शनिवार को नए वेरिएंट के पेशेंट्स की संख्या 1,596 हो गई। इनमें से 576 ओमिक्रॉन पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जबकि 1020 एक्टिव केस हैं। जबकि देश के राज्य पंजाब में चुनाव से पहले कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का तीसरा मरीज मिला है। पंजाब में टेस्टिंग बढ़ाते ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में अब पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सताने लगा है। इसी बीच जो राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उनमें मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली और तमिलनाडु है। दोस्तों, महाराष्ट्र में शनिवार को 9,170 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल में शनिवार को 4,512 लोग संक्रमित पाए गए हैं।
और 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि केरल में शनिवार को 2435 लोग संक्रमित पाए गए। साथ ही दिल्ली में शनिवार को 2716 लोग संक्रमित पाए गए थे और 1 की मौत दर्ज की गई। इसके अलावा तमिलनाडु में 1489 लोग संक्रमित पाए गए और 8 मरीजों की मौत हो गई। लेकिन यहाँ जो खबर सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है इजराइल से आई खबर। क्या है इजराइल में मिले कोरोना के नए अवतार का नाम? क्या कहता है इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय? दोस्तों, इजराइल में कोरोना से जुड़ा एक नए तरह का मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। क्या है जानकारी, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इजराइल में एक गर्भवती महिला में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के दोहरे संक्रमण मिले हैं। आपको बता दें कि इस बीमारी का नाम फ्लोरोना रखा गया है। इस तरह से ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बीच इसने वैज्ञानिकों की चिंता को अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार फ्लोरोना डेल्टा या ओमिक्रॉन की तरह कोरोना की कोई नई स्ट्रेन नहीं है। फ्लोरोना से पीड़ित मरीज पर कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस दोनों एक साथ अटैक करते हैं। इससे इन्फेक्शन और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। महामारी की शुरुआत के बाद से फ्लोरोना का केस पहली बार सामने आया है। जहां कोरोना वायरस हमारे सांस तंत्र को इन्फेक्ट करता है, वहीं इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से निमोनिया और मायोकार्डिटिस जैसी गंभीर बीमारियां होती है। ये आगे जाकर मरीजों की मौत का कारण भी बन सकती है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय और अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल के मुताबिक फ्लोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। पिछले एक हफ्ते में इजरायली अस्पतालों में करीब 1849 इन्फ्लुएंजा की मरीजों का इलाज किया गया है। ओमिक्रॉन की लहर के चलते देश में कोरोना के मामले हर दिन दोगुने हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल में ओमिक्रॉन की लहर अगले 3 हफ्ते में पीक पर होगी। अभी तक के डेटा के अनुसार फ्लोरोना से बीमार व्यक्ति में कई तरह के लक्षण एक साथ देखे जा सकते हैं। इनमें निमोनिया, मायोकार्डिटिस व अन्य सांस संबंधी परेशानियां शामिल है। सही समय पर इलाज न करवाने से ये समस्याएं जानलेवा साबित हो सकती है। अल वतन अखबार से बात करते हुए कायरो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर नहला अब्देल वहाबी ने बताया कि फ्लोरोना हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से इन्फेक्ट कर सकता है। इसका कारण लोगों की इम्यूनिटी है। उनके अनुसार खराब इम्यूनिटी के चलते लोगों के दिल की मांसपेशियों में सूजन आ सकती है, क्योंकि 2 गंभीर वायरस एक साथ अटैक करना कोई आम बात नहीं। फ्लोरोना से हमें और क्या नुकसान हो सकता है, इस पर रिसर्च की जा रही है। फिलहाल इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकार से सिफारिश की है कि 6 महीने की उम्र में बड़े व्यक्तियों को इन्फ्लुएंजा की ऐसी वैक्सीन लगाई जाए जो कि कोरोना वैक्सीन डोज के साथ भी सुरक्षित हो। अफसरों की माने तो देश में फ्लोरोना के ऐसे और भी मामले मौजूद हो सकते हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं की गई हो।